बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। अगर आप अपने होम कंट्री से किसी भी दूसरे कंट्री में किसी यूरोपियन कंट्री में मूव होने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, बच्चे बच्चे की जुबान पे उसका नाम है। जी हाँ, मैं उसके कंट्री पुर्तगाल की बात कर रही हूँ। ये वीज़ा अपॉर्चुनिटी आई है पुर्तगाल के लिए। पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने जॉब सीकर वीज़ा की अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ऐसे बहुत से दूसरे कंट्रीज़ के लिए जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ निकाली है ताकि आप लोग जॉब सर्च वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा जो है अप्लाई करें और आप आ जाएँ पुर्तगाल और आके कर सकते हैं अपने करियर की शुरुआत। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपने वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। तो बात हो रही थी पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा की, तो उससे पहले मैं आपको पुर्तगाल के बारे में थोड़ा-सा कुछ बताना चाहूँगी कि बेसिकली पुर्तगाल कहाँ वाक़या है और ये यूरोप से यानी ये यूके से कितना करीब है। पुर्तगाल भी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह एक यूरोपियन कंट्री है। जिस तरह से आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा मिलता था और आप सीधा यूके भी आ सकते थे, यानी कि शेंजन कंट्रीज़, शेंजन वीज़ा ये भी उन शेंजन कंट्रीज़ का एक पार्ट है। अगर आप पुर्तगाल आते हैं या पुर्तगाल का वीज़ा लेते हैं, वहाँ पे साल 2 साल रहते हैं, तो उसके बाद आपके लिए यूके आना बहुत ही आसान हो जाता है। आप बाय ट्रेन भी यूके आ सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि पुर्तगाल यानी पोर्तुगीज़ यहाँ से यूके से कितना दूर है, यानी आपको जहाज़ में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेन, बस, वैन किसी भी चीज़ में आ सकते हैं, इवन कि आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं, कार में भी आ सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल से यूके, पाकिस्तान से या भारत से आपने गाड़ी पे बैठ के पुर्तगाल नहीं आना, प्लीज़ माइंड इन क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाद में वीडियो के एंड पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं देख के कि बीबी ये कौन सी रोड बन गई है पुर्तगाल और पाकिस्तान या इंडिया के दरमियान जो है सीधे बाय ट्रेन जाती है। तो प्लीज़ गौर से वीडियो को पहले सुना करें, उसके बाद आप मैसेज किया करें, उसके बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज और अपने कमेंट्स दिया करें ताकि पहले वीडियो को पूरा देख लिया करें। क्योंकि मैंने एक ऐसी वीडियो लगाई थी पीछे, उसमें मैंने अब एक ईरानी औरत का वाकया आपको बताया था कि किस तरह से वो असाइलम सीकर थी और किस तरह से उसके साथ जो है वो प्रॉब्लम्स पेश आई। तो मेरे भाइयों ने और मेरी बहनों ने उसके नीचे लिखा कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम असाइलम लो, या पाकिस्तानियों को तो असाइलम लेना ही नहीं चाहिए। तो मेरे भाई सबसे पहले वीडियो को गौर से सुन लिया करें कि वीडियो किस बारे में बात की जा रही है, उसके बाद कमेंट्स दिया करें। बहुत शुक्रिया। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई आपने कैसे करना है और आपको कितने पैसे में ये वीज़ा अप्लाई आप कर सकते हैं, यानी आपके कितने पैसे लगेंगे। तो ये जी अगर आप यूके पाउंड के हवाले से बात करें तो ये आपके कोई 63 पाउंड ब्रिटिश पाउंड लगेंगे और ये पाकिस्तानी टोटल 22,300 पाउंड बनते हैं। टोटल कोई 22,300 या 400 पाउंड बनेंगे। तो ये इसमें आप अपना ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होगी बस, इसके बाद आपको कोई आगे स्टूडेंट फ़ीस या कोई आपको यहाँ पे वर्क परमिट की फ़ीस, ये फ़ीस, वो फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपने पे करनी है। इस वीज़ा के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हो चुकी हैं और ये अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है और आप देर ना करें, आज ही अप्लाई करें। लाखों एप्लीकेशंस जो हैं पुर्तगाल के इस वीज़ा के लिए जमा हो चुकी हैं और थाउजेंड्स ऑफ वीज़ास लगेंगे इस पे, क्योंकि पुर्तगाल को बहुत ही कमी पेश आ रही है इन वर्कर्स की जिनके लिए वो वीज़ास दे रहे हैं ताकि आप लोग अपने प्रोफेशन में आके या आपकी जो स्किल है या जो आपका जो टैलेंट है आप उसके बेस पे अपनी जॉब हासिल कर सकें। तो इस वक्त पुर्तगाल में जॉब्स की बहुत कमी है, तो आप लोग पहुंच जाएं पुर्तगाल और अप्लाई करें आज ही। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आप मेरी स्क्रीन पे रहिएगा, मैं अभी अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने फॉर्म ओपन करना है और कौन से फॉर्म पे जाना है और कहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं। तो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे टाइप करूँगी IEFPT.PT जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पुर्तगाल।
ये मैं पूरा यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, इससे आपका डायरेक्ट आपको ये फॉर्म पे लेके जाएगा, उस जॉब एप्लीकेशन फॉर्म पे लेके जाएगा, ना कि उस वेबसाइट पे। ये उसी वेबसाइट के अंदर ये फॉर्म है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्म ओपन किया है। जब आप ये राइट करेंगे, आप अगर इसकी वेबसाइट करेंगे तो आप पहले वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि जी आपने इंग्लिश में कर चाहिए आपको फॉर्म, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपको कन्फ्यूजन होगी, तो ये लिखने से आप डायरेक्ट फॉर्म पे चले जाएँगे, जिसको आपने फिल करके बस भेज देना है। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसा आप ये देख रहे हैं सामने। तो ये फर्स्ट लिंक है जिसके ऊपर ये लोगो लगा हुआ है ग्रीन सा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये देखेंगे वही लोगो इधर आ गया, तो लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर आईईएफपी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये फॉर्म है, इस पे ये लिखा हुआ है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, ये सारी परफेक्ट है, यानी ये सारी करेक्ट है, ट्रू है। फिर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एनआर ऑफ पासपोर्ट यानी पासपोर्ट नंबर लिखना है यहाँ पे आपने अपना, यूनिक पासपोर्ट नंबर जो होता है। फिर आपने इमीडिएट डेट यानी कब वो इश्यू हुआ था, फिर आपने लिखना है कि वैलिडिटी डेट कि वो कब तक एक्सपायर है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी आप किस कंट्री के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे ये सारी ये देखिए ऑप्शंस आ रही हैं आपके सामने कि आप किस कंट्री के हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं मिसाल के तौर पे, या इंडिया से हैं, तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये पाकिस्तान आ गया है, इसमें पाकिस्तान की भी ऑप्शन है। फिर है कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस एट द मोमेंट कि आप इस वक़्त कौन-सी कंट्री में हैं, तो वो लिखना है। फिर यहाँ पे स्कूलिंग इन कंप्लीट ईयर्स कि आपकी स्कूलिंग कौन-सी है। ये ऊपर सॉरी मैं पहले आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे नेशनैलिटी का नहीं लिखा, वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस का लिख दिया था। ये नेशनैलिटी का भी कंट्री आपने पाकिस्तान ही लिखना है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो। ठीक है? ये दूसरा आपने देख लिया है कि यहाँ पे आपने लिखा है कि कंट्री ऑफ रेज़िडेंस भी पाकिस्तान में, अगर आप किसी और जगह पे इस वक़्त रेज़िडेंस हैं, जैसे सऊदी अरेबिया वग़ैरह, वहाँ से भी काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लिखना है। ये बाकी आगे ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं सारे कि कौन-कौन से आपने 5 सिलेक्ट करने हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 5 ऑक्यूपेशंस आपने सिलेक्ट करने हैं इनमें से। ये देखें जी, पहले तो हाई स्किल्ड वर्कर्स के ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है? लेकिन आपने अगर आप की एजुकेशन इतनी नहीं है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ड्राइवर हैं, आप शेफ़ हैं, आप है किचन में हेल्पर हैं, आप इस तरह के और भी बहुत सारी लेबर जॉब्स भी हैं जो आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स की भी। लेकिन ये तो स्किल वर्कर्स में आ जाती है, ड्राइवर और शेफ़ की, ये बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं, जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद आ जाता है कि प्रेफर्ड एरिया ऑफ जॉब के जिसमें आपको जॉब चाहिए, तो ये इसमें से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं। उन्होंने बोला है कि 3 मैक्सिमम आप सेलेक्ट करें। फिर आ जाता है कि आप जो है वो आपको कौन-सी लैंग्वेजेज़ का नॉलेज है कि आप कौन-सी लैंग्वेजेज़ बोल लेते हैं। इसमें आपने इंग्लिश लाज़मी लिखनी है, क्योंकि अब बाद में आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, और थोड़ी बहुत भी आती है तो इंग्लिश लाज़मी लिखें। फिर अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हैं तो उर्दू, हिंदी कुछ भी लिख दें। नेपाल, श्रीलंका से हैं तो अपनी वो वाली लैंग्वेज लिखें जो आपकी कंट्री में बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ चूज़ कि आपसे किस लैंग्वेज में कॉन्टैक्ट किया जाए। तो इसमें आपको वो 3 लैंग्वेजेज़ बताएँगे, एक पुर्तगाल, एक जो है इंग्लिश और एक फ्रांस या कुछ इस तरह की लैंग्वेज है, तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है। फिर ये आगे डिक्लेरेशन है, ये तीनों खाने आपने क्लिक करने हैं, बॉक्सेस में आपने क्लिक करना है, क्योंकि ये डिक्लेयर कर रहे हैं आप कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर दी है वो ठीक है। और दूसरा आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप मेरा ये फॉर्म कंपनीज़ को भेज सकते हैं मेरी जॉब के लिए। तो ये आपने जब इसको सिलेक्ट कर लें हैं, उसके बाद एंड पे एक आपने बटन देखा था सबमिट का, उसमें सबमिट कर देंगे। मेरा सबमिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूके में बैठी हुई हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो आपने इसी तरह से अप्लाई करना है। तो ये था जी रजिस्ट्रेशन का तरीका। इसके बाद आपको ईमेल करेंगे वो एक्सेप्टेंस की 2 से 3 घंटे में। तो 2 से 3 घंटे में जब आपको ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा, उसमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, तो रिजेक्ट तो किसी का भी नहीं कर रहे हैं, वो सबका एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके साथ आपको कोई टोटल 63 पाउंड यूके पाउंड्स की बात कर रही हूँ, वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये पाकिस्तानी कोई 22,300 या 400 रुपए बनते हैं, तो ये इतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद वो आपको 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर उसका रिप्लाई आ जाएगा कि एक्सेप्ट कर लिया है आपका रजिस्ट्रेशन। और अब आपने क्या करना है, आपने जॉब
सीकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वो कैसे करना है, वो भी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है, तो चलते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक अटैच कर दूँगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी अटैच कर दूँगी। तो ये आपके सामने ऐसा, जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसके ऊपर जॉब सीकर वीज़ा लिखा होगा। उसके ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये यहाँ ये उन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का फॉर्म है, जिसको आपने फिल करना है। तो कैसे करना है, आप ये देख सकते हैं, ये वाला अभी आपके सामने एक ग्रीन सा लिंक आएगा, ये वाला, ये देखिए जनरल डॉक्यूमेंटेशन के नीचे। इसको आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये फॉर्म फिल हो ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा, तो ये पुर्तगाल। तो ये फॉर्म है, इसमें आपने सारी अपनी डिटेल्स लिखनी है, यहाँ पे आपने अपनी एक फ़ोटो लगानी है, ये आपने अपना सरनेम, ये मैं थोड़ा-सा क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, सरनेम बाय बर्थ, कि आपके बर्थ के टाइम पे आपका सरनेम क्या था, फर्स्ट नेम यानी गिवन नेम, आपका फर्स्ट नेम क्या है, जिसको फ़ोरनेम भी बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस तरह से प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि इस तरह की आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, मार्शल स्टेटस आपका क्या है, ये सारी डिटेल्स आपने ये फॉर्म पढ़ लेना है। ये आपको 10वीं का बच्चा भी सॉल्व करके दे सकता है, बल्कि 5वीं के बच्चे आजकल इतने तेज़ हैं कि वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी फॉर्म है। ये आप ठीक से अगर देख लें तो इसमें आपको डेट ऑफ इश्यू, आपके नेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स माँगे हुए हैं कि आपने कौन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है या इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपने लिखाने हैं। उनकी डेट ऑफ इश्यू लिखी हुई है, उनकी वैलिडिटी लिखी हुई है। आप अपने पासपोर्ट चेक कर लें वीज़ा अप्लाई करने से पहले। अगर तो 6 महीने तक का आपका के बाद आपका एक्सपायर हो रहा है पासपोर्ट, तो आपने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लेना है और इसके साथ ही आपने अपना आईडी कार्ड नंबर भी, आईडी शनाख्ती कार्ड भी रिन्यू करवा लेना है अगर पाकिस्तान से हैं तो, क्योंकि यहाँ पे नेशनल आईडी नंबर भी आपका माँगा हुआ है, इसको भी आपने ये इसमें ऐड करना है और अगर वो भी एक्सपायर हो रहा है तो वो करना है। ये 3 पेजेज़ पे मुश्तमिल एक फॉर्म है, ये सेकंड पेज में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन माँगी है, इसमें आपकी ऑक्यूपेशन यानी आपके जो जॉब, आपका एक्सपीरियंस है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो-जो जॉब्स आपने सिलेक्ट की थी, इस फॉर्म को भी उसके हिसाब से ही आपने फिल करना है। ऐसा नहीं है कि उसपे आपने डॉक्टर लिखा है तो यहाँ पे आप इंजीनियर कर दें, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। आपकी स्टेटमेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस और आपके जॉब जिनमें आपको जो-जो जॉब्स चाहिए उस फॉर्म्स की और इस फॉर्म की सेम होनी चाहिए, ताकि वो लोग डाउट में ना पड़े कि ये सिर्फ़ पहुँचना चाहता है, आगे इसकी मर्ज़ी जो करना चाहता है करे, नहीं। आपने बिल्कुल प्रोफेशनली इस फॉर्म को फिल करना है। तो ये देखें, ये सारे फॉर्म के ऊपर इसकी डिटेल्स हैं। तो इसमें आपको ट्रेनिंग कौन-सी आपने की है, आपकी स्कूलिंग कौन-सी है, आपने क्या-क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितने-कितने साल का है, ये सारा इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो अगर आपने ये फॉर्म अच्छे से फिल कर दिया और आपने भेज दिया, उसी तरह से इस फॉर्म को भी आपने इसका प्रिंट लेके इसके फिर साइन करने हैं। इस आपने अपना टेलीफ़ोन नंबर, अपना होम एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, सब कुछ आपने डिटेल्स पूरी, ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट बैक कर सकें। आपने कॉन्टैक्ट उसको नंबर अपना बिल्कुल करेक्ट देना है और आपने एक-एक चीज़ करेक्ट लिखनी है, क्योंकि एंड पे इसके भी लिखा होगा डिक्लेरेशन के, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये फॉर्म जो है, ये मेरा जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये परफेक्टली फाइन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद ये टोटल कोई 30 प्लस के करीब जो है वो ये नंबर्स हैं। तो इसमें जो है ये सारे जो है आपने फिल करने हैं और इनको आपने, ये आपका बाद में है कि आपके पास कोई पैसे हैं, कितने पैसे हैं, कि आपने यहाँ पे जब पुर्तगाल में आना है तो फ़ौरन तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आप जॉब सीकर एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल कर रहे हैं जनाब। तो इसलिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप कोई होटल की बुकिंग वग़ैरह करवाने के या कुछ इस तरह के पैसे हों, ताकि वो आपको वीज़ा दें तो आप यहाँ पे होटल की बुकिंग करवा सकें। आपने इस सिलसिले में अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। मैं इस वीडियो के एंड पे आपको वो भी बताऊँगी कि आपने, ये पहले मैं इस फॉर्म को पूरा करवा दूँ। यहाँ पे आपने ये देखें जी, लिखा हुआ है कि प्लेस एंड डेट, कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है
और डेट क्या है, कौन-सी डेट को अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। यहाँ पे फिर आपके सिग्नेचर्स चाहिए, आपके गार्डियन के या आपके। तो आप अगर एडल्ट हैं, ज़ाहिर है एडल्ट ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपने अपने साइन करने हैं और इस फॉर्म को भेज देना है। मैं आपको इसके बाद इस फॉर्म को फिल करने के बाद बताऊँगी कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपने सबमिट करवाने हैं, जो आपने फाइल सबमिट करवानी है और उसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा और आप पहुँच जाएँगे पुर्तगाल। तो अब चलते हैं जी, ये फॉर्म आपने एक दफ़ा देख लिया है, ये डिक्लेरेशन की पूरी डिटेल भी है, ये स्टेटमेंट है कि आपने ये फॉर्म बिल्कुल करेक्ट साइन किया है। तो अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ के इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे। सबसे पहले तो आपने अपना पासपोर्ट चेक करना है कि अगर तो 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो रहा है, तो आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर रिन्यू करवाया हुआ है, तो पहले नंबर पे पासपोर्ट, फिर 2 पिक्चर्स चाहिए पासपोर्ट साइज़। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, तीसरे नंबर पे आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने अभी आपको फिल करना बताया है वो चाहिए। फिर आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ये आपकी कोई 4 से 5 हज़ार में कहीं से भी हो जाएगी। आप अपने हॉस्पिटल में या कहीं से जाके पता करें कि ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से होती है, ये डॉक्यूमेंट आपको अपना लाज़मी चाहिए। उसके बाद करैक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए, जो कि आप किसी भी पुलिस से बनवा सकते हैं। ये पुलिस बनाएगी आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट कि आप किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व्ड नहीं रहे पिछले 5 साल में या फिर उससे भी बाद में, क्योंकि ये 5 साल का करैक्टर सर्टिफ़िकेट होता है। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से नहीं, वहाँ की नेशनैलिटी है और आप किसी और कंट्री में इस वक़्त रेज़िडेंस हैं, जैसे सऊदी अरेबिया या दुबई वग़ैरह में, तो आपको वहाँ की पुलिस से अपना करैक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास पूरी हिस्ट्री होती है। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जी बैंक स्टेटमेंट। तो ये 5000 यूरो की आपको एक बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी। ये आप शॉर्ट टर्म की भी बनवा सकते हैं और इसमें आपको शो करवाना पड़ेगा कि हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम जब पुर्तगाल आएँगे तो हम अपने एक्सपेंसेस खुद अफ़ोर्ड करेंगे, क्योंकि जाते ही आपके पास जॉब नहीं होगी और क्योंकि आप जॉब सीकर वीज़ा पे जा रहे हैं कि आपने जॉब वहाँ जाके ढूँढनी है या जिन कंपनीज़ को आपके सीवी यानी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिट किया है, वो आपको कभी भी बुला सकती हैं। तो इस दौरान आप पुर्तगाल जाके खुद भी जॉब ढूँढने की कोशिश करें और साथ-साथ आपको कंपनीज़ भी राब्ता करेंगी, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए, उस महीना, डेढ़ महीने के लिए आपको 5000 यूरो आपके बैंक स्टेटमेंट के शो होनी चाहिए और आपके पास भी होनी चाहिए, जिसको आप जाके खर्च कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी और आप यहाँ से ज़रूर अप्लाई करेंगे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में शिफ्ट होना चाहते हैं तो। और इसके साथ-साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपोलॉजी करूँगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।